अस्सलाम वालेकुम। चल रही थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 13.2। क्वेश्चन नंबर 8 में स्टार्ट करता हूँ। 7 तक का पोर्शन कवर हो चुका था। कुछ क्वेश्चंस मैंने करवा दिए थे और कुछ क्वेश्चंस उनसे मिलते जुलते हुए मैंने आपको बता दिया था कि किस तरह से होंगे। क्वेश्चन 8 अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 8 करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन मैं अगेन वही मेथड यूज करूंगा जो 13.1 में भी यूज किया और 13.2 के अभी तक के क्वेश्चंस में हम यूज कर चुके हैं। मेथड्स और भी हैं, लेकिन वो मेथड्स में यूज नहीं करूंगा क्योंकि उनमें कुछ एक्स्ट्रा फार्मूलाज भी आपको याद करने पड़ेंगे। और एक्स्ट्रा अभी तक अच्छे खासे पहले फार्मूलाज हो चुके हैं, एक्स्ट्रा फार्मूलाज याद करना आपके लिए ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, अगर किसी को बहुत शौक हुआ एक्स्ट्रा लर्निंग का तो मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको दूसरे मेथड से भी सॉल्व करके भेज दूंगा। अभी जरा इसको देखें। देखें, इसको हमने प्रूव करना है साइन इनवर्स के इक्वल। तो हम करेंगे क्या? हम करेंगे ये कि पहले 2 tan इनवर्स जो है इसको हम किसी तरह कॉज इनवर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि वो पहले से कॉज इनवर्स है ना। इसको भी हम कॉज इनवर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। अब जब वो भी कॉज इनवर्स, ये भी कॉज इनवर्स, तो इजीली कॉज इनवर्स का फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे। ठीक है, वो सिंगल कॉज इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जब सिंगल कॉज इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो आखिर में फिर से उसी तरह y के इक्वल या x के इक्वल लेट करके हम उसको साइन में कन्वर्ट करेंगे और साइन का साइन इनवर्स बना देंगे। ठीक, यही काम अभी तक हम करते चले आ रहे हैं। तो पहले मैं इसकी तरफ अब आ रहा हूँ फिर। ठीक है, इसको पहले मैं कॉज इनवर्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ। लेकिन देखें तो स्टार्ट में 2 है, तो अब या तो आप वही वाला मेथड यूज कर सकते हैं जो अभी तक के एक दो क्वेश्चंस में मैं आपको बता भी चुका हूँ। 13.2 के दो क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था कि इस 2 tan इनवर्स को आप लिखें tan इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/5 और फिर ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दें। ठीक, या दूसरा फार्मूला ये भी है, आपको मैंने बताया था आपकी बुक के ही पेज नंबर आई थिंक 399 पे फार्मूला लिखा हुआ है, ये वाला। अब मैं डायरेक्टली ये वाला फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि पहले ये क्वेश्चन अच्छा खासा लेंथी है। ठीक है, तो सिर्फ इतने हिस्से को अभी मैं सपोज कर रहा हूँ। ये वाला जो है, ये वाला, इसको कॉज इनवर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूं मैं। तो ये मैंने लिखा 2 tan इनवर्स ऑफ 1/5 दैट इज इक्वल टू, सॉरी 2 tan इनवर्स गलत लिख दिया मैंने। 2 tan इनवर्स ऑफ 1/5 दैट इज इक्वल टू, ये फार्मूला लिखे, फार्मूला अप्लाई करें तो ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ 2 और ए की जगह 1/5, तो 2 इंटू 1/5 डिवाइडेड बाई 1 - 1/5 का स्क्वायर। ठीक है जी। अब इस पूरे को मैं इकट्ठा सिंप्लीफाई करके आंसर यहां पे लिख रहा हूं क्योंकि स्पेस की कमी है मेरे पास। इसको मैं साइड पे सिंप्लीफाई कर रहा हूं। ये है 2/5 और ये बनेगा डिनोमिनेटर में 1/25, तो 25 ओवरऑल बन जाएगा 24/25। ठीक है, जो कि बनेगा 2/5 मल्टीप्लाई 25/24। और जब कैंसिलेशन होगी तो ये कैंसिल होगा, 5 बनेगा। इस तरह ये कैंसिल होगा तो यहाँ पे 12 बनेगा, तो बाकी बचेगा 5/12। तो ये ओवरऑल लिख दिया मैंने 5/12, tan इनवर्स ऑफ 5/12। ठीक है जी। अभी ये सिंगल tan इनवर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं, लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि हमने इसको बनाना है cos इनवर्स की फॉर्म में। अब cos इनवर्स बनाना है तो क्या करेंगे, इसको हम लेट कर लेंगे x के इक्वल, वही काम जो अभी तक हम करते चले आ रहे हैं। तो ये लिखा लेट x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5/12 और साथ आगे डोमेन लिखेंगे प्रिंसिपल tan फंक्शन की, जो कि थी -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, ये डोमेन थी tan फंक्शन की। ठीक हो गया। अच्छा, अब जरा देखिएगा, इसको मैं अब लिखूंगा अगले स्टेप में tan x इज इक्वल टू 5/12। क्या मैंने आपको बताया, मैं cos इनवर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूं इसको। तो अब मैं क्या अप्लाई करूंगा, 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर। 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर। ठीक, अब क्या करूंगा, दोनों साइडों का स्क्वायर रूट लूंगा, तो ये मैंने स्क्वायर रूट लगा दिया। तो सीकेंड इज इक्वल टू √1 + tan स्क्वायर ऑफ x। और अगेन ये फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है, और फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सीकेंड हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि cos जो पॉजिटिव होता है, तो जब cos पॉजिटिव तो सीकेंड भी पॉजिटिव, इसलिए प्लस माइनस नहीं लगेगा। अच्छा, अब जरा देखिए, वैल्यू स्पॉट करनी है मैंने tan की, तो ये है 1 + 5/12 का स्क्वायर यानी 25/144 एंड दैट इज इक्वल टू सीकेंट x। और यहां से सीकेंट x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, जाहिर है जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेंगे स्क्वायर रूट के अंदर, फिर उसका स्क्वायर रूट लेंगे,
तो ओवरऑल ये हमारे पास आ जाएगा 13/12। सिंप्लीफाई करके देख लीजिएगा कैलकुलेटर में, यही आएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब ये सीकेंड की वैल्यू आ गई, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि हम कोस इनवर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अभी ये सीकेंट है, तो अब क्या करेंगे, दोनों साइडों को इन्वर्ट कर देंगे। सीकेंट की जगह पहले लिखें, सीकेंट की जगह 1/cos, और दूसरी साइड पे 13/12 एज इट इज। अब इन्वर्ट करें इन दोनों साइडों को, तो कोस की वैल्यू हमारे पास आ गई 12/13। तो यहां से x इज इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ 12/13 बन गया। ठीक, मीन्स के ये जो था, ये जिसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, इसको मैंने प्रूव किया tan इनवर्स ऑफ 5/12 के इक्वल। tan इनवर्स ऑफ 5/12 को लिया x, और x प्रूव हो गया cos इनवर्स ऑफ 12/13। तो इसका मतलब है ये अंडर रूट जो मैंने किया था उसकी वैल्यू मुझे मिल गई cos इनवर्स ऑफ 12/13। आगे समझ बात की। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आता हूं और अब मैं फार्मूला वहां पे अप्लाई करूंगा। तो अब ये मैंने लिखा जी, नाउ लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिखी जो कि थी cos इनवर्स ऑफ 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स ऑफ 1/5। किसके इक्वल आया ये? पहले वाला तो cos इनवर्स ऐसे ही मैंने लिखा, cos इनवर्स ऑफ 63/65 तो मैंने एज इट इज लिखा, प्लस का साइन, और प्लस के साइन के बाद ये जो पूरे का पूरा था इसे मैंने प्रूव कर दिया cos इनवर्स ऑफ 12/13, तो ये लिख दिया cos इनवर्स ऑफ 12/13। ले भाई, अब ये पूरी लेफ्ट हैंड साइड मेरी जो है वो cos इनवर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। आगे समझ बात की। अब देखें कितना आसान हो गया सवाल, क्वेश्चन बहुत आसान हो गया अब। ओके, अब मैं क्या करूंगा, इस पे फार्मूला अप्लाई कर दूंगा, ये cos इनवर्स वाला, और cos इनवर्स क्योंकि दरम्यान में प्लस है तो cos इनवर्स के प्लस वाला फार्मूला अप्लाई करूंगा। आगे समझ बात की। तो देखें जरा, नाउ इट बिकम्स इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ ए बी। ये देखें ए बी, अब बता देता हूं मैं आपको ए कौन होगा और बी कौन होगा। ये जो है ये ए का रोल प्ले करेगा, और ये 12/13 जो है ये बी का रोल प्ले करेगा। ठीक है जी। तो ये मैंने लिखा ए बी, यानी 63/65 इंटू 12/13। आगे है माइनस का साइन, क्योंकि प्लस वाला फार्मूला है ना, देखिए इधर प्लस है तो वहां माइनस है। ठीक है, तो आगे माइनस का साइन, अंडर रूट के अंदर मैंने लिखा 1 माइनस ए स्क्वायर, मीन्स 1 माइनस 63/65 का स्क्वायर, और फिर नेक्स्ट स्क्वायर रूट में लिखा 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर। ठीक, अच्छा अब मैं बोर्ड साफ कर रहा हूं क्योंकि स्पेस मेरे, चलो मैं कोशिश करता हूं यहां पे इसको मैं किसी तरह कर दूं। तो ये बनेगा cos इनवर्स ऑफ 63/65 12/13। इसको मैं ऐसे ही लिखता हूं, 63 मल्टीप्लाइड बाई 12 डिवाइडेड बाई 65 मल्टीप्लाई 13। आगे माइनस का साइन एज इट इज। अब इन दोनों स्क्वायर रूट्स को सॉल्व करके जो भी इन स्क्वायर रूट के आंसर्स बनते हो मैं यहां लिख रहा हूं। ठीक है, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं। ले भाई देख लें, इस स्क्वायर रूट को सिंप्लीफाई किया तो ये बना 16/65, इस स्क्वायर रूट को सिंप्लीफाई करने से बना 5/13। ठीक, नाउ दिस इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ, एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में आएगा 65 मल्टीप्लाई 13, और ऊपर यही आ जाएगा 63 मल्टीप्लाई 12, और फिर माइनस के साइन के बाद 16 मल्टीप्लाई 5। अगेन मैं सिंप्लीफाई करता हूं और फिर मैं यहां पे लिखता हूं जो बनेगा cos इनवर्स, सिंप्लीफाई करके मैं लिख रहा हूं। देखें जी, इस पूरे को सिंप्लीफाई करके ये मैंने लिख दिया, लेकिन हमने जो प्रूव करना है साइन इनवर्स ऑफ 3/5 के इक्वल। अभी बना cos इनवर्स ऑफ 4/5। क्या करेंगे अब? अगेन वही करेंगे जैसे हमने यहां पे किया था, x के इक्वल सपोज किया था इस tan इनवर्स को, और फिर सिंप्लीफाई करके इसको हमने cos में कन्वर्ट किया था। देखें अब बिल्कुल ऐसे ही इसको भी मैं x के इक्वल सपोज करूंगा और सिंप्लीफाई करके उसको साइन इनवर्स के इक्वल प्रूव कर दूंगा। ठीक है, तो मैं पहले बोर्ड साफ कर लूं, ये साइड अब मैं साफ कर रहा हूं। अगर आप यहां पे रोक के स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, मैं ये साइड साफ करने वाला हूं और फिर मैं दोबारा आगे सिंप्लीफाई करता हूं इसको। देखें जी, अब इस चीज को मैं सपोज करूंगा x के इक्वल, अगेन लेट, अब चाहे तो y के इक्वल कर लें, कोई लाजमी नहीं है x ही आपने करना है, कोई भी अल्फाबेट लिख लें। लेट x इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 4/5। तो cos इनवर्स है तो आगे प्रिंसिपल cos फंक्शन की डोमेन लिखनी पड़ेगी, वो आपके सामने लिखी हुई है, जो कि होती है 0 से लेके पाई तक। ठीक हो गया। अच्छा
अब ये बनेगा cos ऑफ x इज इक्वल टू 4/5। हमने बनाना है साइन इनवर्स, तो पहले साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये मैंने लिखा साइन x इज इक्वल टू √1 माइनस कोस स्क्वायर x। ले भी ठीक। और अगेन 0 से पाई जो है ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट होता है, और फर्स्ट सेकंड दोनों क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस माइनस लगाने की जरूरत ही नहीं है। नाउ दिस इज इक्वल टू 1 माइनस कोस की देखें वैल्यू क्या, 4/5। तो इसका कोस का स्क्वायर है, तो 4/5 का स्क्वायर क्या बनेगा, 16/25 इनसाइड द स्क्वायर रूट। और जब सिंप्लीफाई करेंगे इस पूरे एलसीएम को, तो ये बन जाएगा 3/5 साइन एक्स। तो यहां से x किसके इक्वल आ गया, साइन इनवर्स ऑफ 3/5। यही तो प्रूव करना था हमने, देख लें, यही तो प्रूव करना था। सो प्रूव हो गया, ठीक है जी। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल प्रूव हो गई। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चंस थोड़े से लेंथी जरूर हैं, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। सेम ट्रिक अप्लाई हो रही है हर क्वेश्चन पे, सेम ट्रिक अप्लाई हो रही है, इसलिए इनसे बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस जब आप खुद अपने हाथ से इनको सॉल्व करना शुरू करेंगे, आपको बड़ी आसानी से समझ आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपने छोड़ दिए, बस जुबानी जुबानी देख लिया, तो फिर वक्त गुजरने के साथ साथ ये सारी चीजें भूल जानी है, या 2-3 दिन में ही भूल जानी है। लेकिन वंस आपने प्रैक्टिस कर ली, एक दफा हाथ से लिख लिया, फिर इंशाल्लाह ये आपको नहीं भूलेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस लाजमी करें। मैं आता हूँ अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट देखें जी, अगले चारों सवाल बिल्कुल एक जैसे हैं, बल्कि इससे पहले भी हम इस तरह के क्वेश्चंस कर चुके हैं, लिहाजा अब ये क्वेश्चन करवाना वैसे बनता नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन में करवा दूंगा, बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे। देखिए तरीका मैं आपको बता देता हूँ, वैसे तो आपको समझ आ चुकी होगी अभी तक। करना क्या है, इन दोनों पे tan इनवर्स का फार्मूला अप्लाई करें, ये वाला प्लस वाला, ठीक है। तो ये सिंगल tan इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा पूरा। जब ये सिंगल tan इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उस सिंगल tan इनवर्स और इस वाले tan इनवर्स पे अब tan इनवर्स के माइनस वाला फार्मूला अप्लाई करें, सिंप्लीफाई करें, ये चीज प्रूव हो जाएगी। इस तरह इसको देखें, इन दोनों पे साइन इनवर्स वाला फार्मूला अप्लाई करें, ये वाला जे, ठीक है। तो ये सिंगल साइन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। वो सिंगल साइन इनवर्स और ये साइन इनवर्स, एक दफा फिर साइन इनवर्स के प्लस वाला फार्मूला अप्लाई करें, ये चीज प्रूव हो जाएगी। यहां क्या करना है, यहां लेफ्ट हैंड साइड को अलग से सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंगल tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दें। राइट हैंड साइड पे tan इनवर्स का फार्मूला अप्लाई करके सिंगल tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दें। दोनों को कंपेयर करेंगे, सेम आंसर आ रहा होगा, ठीक है। और इसी तरह इसको क्या करना है, 2 tan इनवर्स, ये फार्मूला अप्लाई करें 2 tan इनवर्स वाला, तो ये tan इनवर्स की फॉर्म में आ जाएगा। आ गया tan इनवर्स की फॉर्म में। अब वो tan इनवर्स और ये tan इनवर्स, इन पे फिर tan इनवर्स का ये वाला फार्मूला अप्लाई करें, प्लस वाला, ठीक है। तो ये π/4 के इक्वल प्रूव हो जाएगा। सेम है सारे के सारे। तो मैं कर रहा हूं अब ये नंबर 9, बाकी तीनों अब आप लोगों ने खुद करनी है, ठीक है। मैं नंबर 9 की तरफ आता हूं। देखें जी, नंबर 9 में कर रहा हूं। तो पहले फर्स्ट 2 टर्म्स जो है, इनको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं। इन पे मैं tan इनवर्स का फार्मूला अप्लाई कर रहा हूं, प्लस वाला, ठीक। तो देखें जरा, ये मैंने लिखा, लेफ्ट हैंड साइड से मैं स्टार्ट ले रहा हूं, और लेफ्ट हैंड साइड पे tan इनवर्स ऑफ 3/4 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3/5, इन पे मैं फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। थर्ड टर्म को भी इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इस पे फार्मूला अप्लाई करना है मैंने। नाउ दिस इज इक्वल टू, ये मैंने लिखा tan इनवर्स ऑफ a प्लस b। अब 3/4 जो है a का रोल प्ले करेगा, 3/5 b का रोल प्ले करेगा, तो बनेगा 3/4 प्लस 3/5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/4 इंटू 3/5, 3/4 इंटू 3/5, ठीक। अच्छा जी, अब दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, एलसीएम ले लें न्यूमरेटर में, तो एलसीएम 4 और 5 का बनेगा 20, और ऊपर क्या आ जाएगा, 5 3 15 और 3 4 12। डिनोमिनेटर में देखें, डिनोमिनेटर में भी एलसीएम 20 बनता है, तो यहाँ आ जाएगा 20, यहाँ आ जाएगा 9। उसके बाद ये दोनों 20 20 कैंसिल हो गए, तो बाकी बना tan इनवर्स ऑफ 27 डिवाइडेड बाई क्या बनता है, 11। यस, अब ये पूरे का पूरा जो है ये इसके इक्वल आया। अब इस पे और इस पे आपने फिर tan इनवर्स का फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। नाउ दिस इंप्लाइज दैट, अब ये पूरा क्वेश्चन पहले मैं लिख रहा हूं, दिस इंप्लाइज दैट tan इनवर्स ऑफ 3/4 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3/5 माइनस
tan इनवर्स ऑफ 8 बाई 19 एंड दिस इज इक्वल टू, अब जरा देखें इन दोनों टर्म्स को tan इनवर्स ऑफ 27/11 के इक्वल प्रूव कर दिया। सो इन दोनों की जगह मैंने लिखा tan इनवर्स ऑफ 27/11, जबकि आगे माइनस के साइन के बाद tan इनवर्स ऑफ 8/19 एज इट इज लिखा। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आपने इन दोनों पे एक दफा फिर tan इनवर्स का फार्मूला अप्लाई करना है, यही वाला। सो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अब 27/11 जो है ये ए का रोल प्ले करेगा और 8/19 बी का रोल प्ले करेगा। और सॉरी, माइनस वाला फार्मूला अप्लाई करना अब इन पे, क्योंकि माइनस का साइन है ना, तो अब ये माइनस वाला फार्मूला अप्लाई होगा। तो ये मैंने लिखा जी 27/11 माइनस 8/19 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस क्या आएगा नीचे, 27/11 मल्टीप्लाई 8/19। अब ये जो कुछ भी ब्रैकेट में है इसको मैं सिंप्लीफाई करके यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। ओके, इस पूरे को जब ब्रैकेट पूरी को जब कैलकुलेटर से आप सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा tan इनवर्स ऑफ 1, यानी इस पूरी ब्रैकेट का आंसर 1 बनेगा। और tan इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है, ये आपके सामने लिखा हुआ है। tan 1 आंसर देता है π/4 पे, सो ये डायरेक्टली मैंने लिख दिया दिस इज π/4, दैट्स ऑल। ठीक है जी। अब बाकी पार्ट्स आप लोगों ने खुद कर लेने हैं। मैं अब आता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 13 और उससे ऑनवर्ड के जो क्वेश्चन हैं।